सम्मानित दीदी जी एवं आदर के पात्र श्रोतागण, आज मेरे वक्तव्य का विषय है गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच में हुआ। तो आखिर वो कौन सा संघर्ष और कौन सा क्षेत्र है? तो श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। अर्थात हे कुंती पुत्र, ये शरीर तुम्हारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हम सब कहते हैं कि परमात्मा गुणों के सागर हैं। तो 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अर्थ में कहा गया है, अहिंसा, त्याग, सत्यता, दया का भाव, ये सब दिव्य गुण गाए जाते हैं। तो जरा सोचिए कि क्या परमात्मा किसी को भी इन गुणों के विपरीत चलाकर युद्ध के लिए प्रेरित भला कर सकते हैं? वास्तव में जो युद्ध की बात कही गई है वो अपने अंदर छिपे शत्रुओं से युद्ध करने की बात है, और उसके लिए तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में कहा गया है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मनः जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस काम रूपी शत्रु पर तुम विजय प्राप्त करो, ये मनुष्य का दुर्जय शत्रु है। और इस शत्रु को काटने के लिए चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, अज्ञानता के कारण तेरे मन में जो संदेह उठ रहे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से तुम काट डालो। और 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, तुम सदा और सर्वदा मुझे याद करो, अपने मन बुद्धि को मेरे प्रति अर्पित करते हुए तुम युद्ध करो। अब तनिक सोचिए कि मन बुद्धि को परमात्मा के प्रति अर्पित करने से मानव मन पवित्र हो जाता है। और क्या पवित्र अंतःकरण वाला व्यक्ति कभी हिंसक युद्ध कर सकता है? कदापि नहीं। और परमात्मा सदैव कहते रहे, हे अर्जुन, तुम दैवी संपदा से संपन्न मनुष्य हो। और हम सब जानते हैं दैवी संपदा का मूल गुण अहिंसा परमो धर्म है। वास्तविकता यह है, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर वार्तालाप है परमात्मा और हम आत्माओं का, जो प्रतिदिन के युद्ध में हमें किस प्रकार से स्थिर रहना है इसका सत्य ज्ञान देते हैं, और यही गीता ज्ञान कहलाता है। धन्यवाद। ओम शांति।